वेलकम टू अलौकिक शक्ति। दोस्तों, अलौकिक शक्ति के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बरमुडा ट्रायंगल टाइटल टैग तो आपने देख ही लिया होगा। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ बरमुडा ट्रायंगल के बारे में। एक ऐसा समुंदर जो अपने अंदर सैकड़ों जहाज़ों को खा चुका है। बरमुडा ट्रायंगल 1872 में अफ्रीकी गुलामों की आत्मा बताते थे कि इस समुंदर में समाई गई है। ऐसा एक मिथ है, लोग इसे मानते हैं, जिसे हीलिंग द हॉन्टेड नामक एक बुक में भी लिखा गया है। द मैरी नाम का जहाज गायब हुआ था दोस्तों यहाँ पर, बीएस विमान 1969 में। दोस्तों, बताया ऐसा जाता है कि अमेरिका के नौसैनिक के कई विमान यहाँ गायब हो चुके थे। किसी को भी इसके बारे में पता नहीं। 16 सितंबर अमेरिका के एक जहाज ने फ्लाइट 19 गायब हो गई थी। 1918 में यूएसए का जहाज भी गायब हो गया था दोस्तों, और 300 लोग जिसमें सवार थे। आप सोच सकते हैं दोस्तों, 309 लोग कम नहीं होते दोस्तों। बताया जाता है कि जहाज का मलबा तक नहीं मिला था, और वो 300 लोग जो आज तक लापता हैं दोस्तों, कहीं नहीं पता चला। 1941 में 2 जहाज और गायब हो गए थे। 1964 में विलियम्स ग्रेसे नाम का भी जहाज गायब हो गया था दोस्तों। लोगों का यह मानना है कि यहाँ पर शायद यूएफओ रहते हैं, क्योंकि यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, उड़न तस्वीरें कई बार यहाँ पर देखी गई हैं दोस्तों। लेकिन ये सब एक मिथ है। अटलांटिक शहर अमेरिका नौसैनिक के कई जहाज यहाँ पर गायब हो चुके हैं। कुछ लोग बताते हैं कि मेथेन हाइड्रिक गैसें यहाँ पर पाई जाती हैं दोस्तों। एक जहाज तो उड़ते उड़ते ही दोस्तों गायब हो गया, और उसे समुंदर ने खींच लिया दोस्तों। 309 लोग उसके अंदर बैठे हुए। सोचने वाली बात है दोस्तों कि 309 लोग एक साथ कैसे गायब हो सकते हैं। बड़ा ही विचित्र और धमाकेदार। एक जहाज तो उड़ते हुए बहुत ही ऊंचाई पर उड़ रहा था दोस्तों। पायलट बात कर रहा था कि उसे पानी का रंग हरा नजर आ रहा है, और उसके बाद कंट्रोल रूम से उसकी लास्ट यही बातचीत रिकॉर्ड हुई, और उसके बाद उसका जहाज भी गायब हो गया। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, दर्जन नहीं, बल्कि हजारों जहाज दोस्तों, अमेरिका के उड़ने वाले से लेकर शिप वाले तक सब गायब हो चुके हैं दोस्तों। जो भी समुद्र से जहाज गुजरता है, चाहे वो हवा में हो या फिर उस समुद्र में तैरता हुआ जहाज हो, वो यहाँ से गायब हो जाता है दोस्तों। ये समुद्र एक राक्षस की तरह है जो सबको खाता चला जा रहा है। बरसों से रहस्य बना हुआ बरमुडा ट्रायंगल एक रहस्यमयी समुंदर, एक ऐसा समुंदर जो कि सैकड़ों राज अपने अंदर दफन है दोस्तों। इसके बारे में बहुत सी रहस्यमयी बातें आपके सामने लाऊं। लोग कहते हैं कि यहाँ पे एलियंस रहते हैं। एलियन सभ्यता इस समुद्र के अंदर एक बंकर पे रहती है, और जो इंसानों की खोपड़ी के साथ एक्सपेरिमेंट करती है दोस्तों। बड़ी खतरनाक ऑक्टोपस वाली ये जो एलियन सभ्यता है, इसके अंदर बताई जाती है। इंसानों की खोपड़ी के साथ रिसर्च करते हैं, और उनका एक बंकर जो है इस समुद्र के अंदर स्थायी रूप से विराजमान है। यहाँ से वो गायब भी हो जाते हैं, और कई उड़न तस्वीरों के अंदर एलियंस यहाँ पर राज करते हैं, ऐसा बताया जाता है। अब ये कितना सत्य है ये तो नहीं जानते। देखो, समुद्र में शार्क पाई जाए तो चलो आदमी यकीन कर सकता है कि हाँ भाई, समुद्र में शार्क है। शार्क, एक बड़ी शार्क जो जहाज़ों को खा रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पे इस समुद्र में नज़र आता। तो फिर आखिर वजह क्या है? क्या वजह है दोस्तों? समझ में नहीं आता दोस्तों। अब ये तो बिल्कुल भी समझने वाली बात है दोस्तों। एक बड़े समुद्र में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? चलो मान सकते हैं कि चलो एक बहुत बड़ा विशाल मगरमच्छ हो सकता है, कि जो कि इंसानों को और वहाँ के बड़े बड़े जहाज़ों को गिराकर उन लोगों को ख़त्म कर दे रहा है वो। ये एक मगरमच्छ हो सकता है, लेकिन मगरमच्छ के भी कोई ऐसे एविडेंस नहीं पाए गए, ना शार्क के एविडेंस पाए गए हैं, ना ऐसा पाया जाता है कि कोई मगरमच्छ इस तरह से अटैक कर रहा है। तो फिर आखिर वजह क्या है? वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से यहाँ पर इतने खतरनाक हमले होते हैं? आखिर वो क्या वजह है दोस्तों? अभी तक इसका राज किसी को भी नहीं पता चला। साइंटिस्ट फेल हो गए। ऐसा बताया जाता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा दरवाज़ा हो जो ऊपर से एलियंस अचानक से उस दरवाजे से निकलकर समुद्र के अंदर समा जाते हों और एक्सपेरिमेंट करते हों। लेकिन ये सब एक मिथ है। इसके बारे में सोचने वाली बात है कि क्या ये पॉसिबल है। ऐसा तो कहानियों में कहा गया है, लेकिन एविडेंस ये कहते हैं कि बड़े बड़े जो शिप जो तैरते हैं, समुद्र के ऊपर से जाते हैं, वो इतने बड़े बड़े शिप किस तरह से गायब हो जा रहे हैं, ये तो सोचने वाली बात है। 1918 में यूएसए का जहाज, एक बहुत बड़ा विशाल जहाज दोस्तों, सोचने वाली बात है। जैसे कि मैंने कहा कि 309 लोग कम नहीं होते। 309 लोग एक बड़े विशाल जहाज में होने के बाद अचानक गायब हो जा रहे हैं और मलबा तक नहीं मिल रहा।
ये तो बात कुछ हजम ही नहीं हो रही है दोस्तों, सवाल ही पैदा नहीं होता ऐसा, तो ऐसे कैसे हो सकता है? कई साल तक कुछ तो मिलना चाहिए एविडेंस। बहुत ही सोचने वाली बात है। एक गुमशुदा शहर अटलांटिक भी इसके नीचे बताया जाता है दोस्तों। वो एक कहानी स्टोरी के अनुसार इस पर एक मूवी भी बनी है कि हो सकता है कोई एक बड़ा अटलांटिक शहर हो जो एक बड़े से शिप को जो है अपने अंदर खींच रहा हो तरंगों से, वेग से और एक जादुई शक्तियों से, एक तिलिस्म से। लेकिन ये सब एक कहानियाँ हैं, मिथ है, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं जानता। साइंटिस्ट भी यहाँ फेल हो गए। एथेन मेथेन गैसों का मिश्रण यहाँ बताया जाता था, क्योंकि कई बार जहाज़ जब ऊपर से उड़ते थे या पानी से गुजरते थे तो लास्ट टाइम जब उनकी बातचीत कंट्रोल रूम में पहुंचती थी तो वो यही कहते थे कि भाई समुद्र में बुलबुले, आग के गोले इस तरह से उठ रहे हैं। लेकिन ये कितना सच है, कितना सत्य है, इस बारे में अभी तक कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं दोस्तों। अब ये तो तभी पता चलेगा जब वहाँ की सभ्यता के बारे में या फिर वहाँ के लोग या फिर कुछ एविडेंस ऐसे मिले जो बिल्कुल पुख्ता हो कि हाँ यही वजह है। बट जिस तरह से समझ में आता है कि फ़्लाइट 19 गायब हुई 1918 में, 1941 में, 1972 में, अंग्रेज़ों से पहले पहले बड़े बड़े हवाई जहाज़ जो हवा में चल रहे हैं, सोचने वाली बात है, हवा में चल रहे हैं जो जहाज़, हवा में उड़ रहे हैं वो जहाज़, उनको कैसे समुद्र अपनी तरफ खींच सकता है? ये सोचने वाली बात है, नामुमकिन सी बात लगती है। भाई एक जहाज़ इतने हवा में उड़ रहा है, इतनी ऊंचाई में उड़ रहा है और उसको समुद्र अपने अंदर मतलब खींच रहा है, इसका मतलब कोई दैवीय शक्ति भी हो सकती है। लेकिन एविडेंस की बात करें तो नामुमकिन। साइंटिस्ट जहाँ फेल हो जाते हैं और कोई एविडेंस नहीं मिलते। अब क्या बताएं दोस्तों, जिस तरह के एविडेंस अब तक मिले हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 16 सितंबर अमेरिका का एक और जहाज़ फ़्लाइट 19 बहुत ही बुरी तरीके से गायब हो गया था दोस्तों। समझ में नहीं आता, अगर वाकई में यहाँ एलियंस हैं और वो हम लोगों पे रिसर्च कर रहे हैं तो ये बहुत ही घबराने वाली बात है दोस्तों। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये तो वाकई बहुत ही सोचने वाली और चौंका देने वाली बात है। कैसे हो रहा है ये सब? आखिर वो कौन सी चीज़ें? सैटेलाइट से देखने के बाद एक बार ये पता चला कि ऊपर से देखने के बाद कि कोई कांच की चीज़ है जो उसके ऊपर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं दृश्य रूप में। कौन है वो लोग? लेकिन वो ठीक तरह से नज़र नहीं आते। क्या कोई एलियन सभ्यता? क्या कोई एलियन सभ्यता हो सकती है जो आपस में बहुत सारे झुंड में रहती हो और उन सभ्यताओं में ये सोच लिया है कि हमें इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करना है, अपनी ताकत को विशाल मजबूत करना है। और जिस तरह नास्तेदम की भविष्यवाणी है कि एक दिन एलियन हमारी मदद भी करेंगे और हम पानी के नीचे अपना घर तक बना सकते हैं, क्योंकि एलियंस के पास वो टेक्नोलॉजी है जो ऑक्सीजन इस तरह से कर सकती है कि पानी के अंदर इंसान रह सके। पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी कि लोग एलियंस की मदद लेंगे और पानी के अंदर अपना घर बनाएंगे। लेकिन क्या वो एलियंस वाकई में दोस्ती करने वाले होंगे? सोचने वाली बात है। एक ऐसी सभ्यता, एक ऐसे लोग जो हमारी खोपड़ियों को तोड़ के हम पर निरीक्षण कर रहे हैं और विश्लेषण कर रहे हैं, क्या उन पर विश्वास किया जा सकता है? क्या वो हमारे दोस्त बनकर आएंगे या दुश्मन? ये तो बड़ी सोचने वाली बात है। कहते हैं बिजली चमकने लगती है जो भी इस जहाज इसके इर्द गिर्द नज़र आता है, चारों तरफ बिजलियों के झटके शुरू हो जाते हैं दोस्तों, जहाज डगमगाने लगता है। ये बड़ी सरल बात नहीं है बल्कि बहुत ही डिफरेंट और ख़तरनाक बात है दोस्तों। ऐसा कैसे संभव है? आप सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे संभव है कि चारों तरफ बिजलियाँ कड़कने लग जाए और भंवर बनने लग जाए और आसमान से देवी आफतें आने लगें। अगर हम वहाँ पर जहाज़ लेके जाते हैं तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये तो वाकई सोचने वाली बात है दोस्तों। अब इस पर विचार ज़रूर करें, आप ज़रूर सोचें। बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य से पर्दाफाश कभी हो भी रहा है और कभी नहीं भी हो रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक सिर्फ एक मिथ के हिसाब से चलते हैं और साइंस तो भैया सबूत मांगती है और वैज्ञानिक भी सबूत ही मांगते हैं। लेकिन जब उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता तो सब एक कहानियाँ गढ़ने लगते हैं कि शायद ऐसा हो। बट ये बिल्कुल सत्य बात है कि इतने सारे जहाज़ किस तरह से गायब हो रहे हैं। आखिर वजह क्या है? एथेन मेथेन गैसें होंगी तो भैया अगर शिप चल रहा है तो तब संभव है ना कि हाँ चल कोई चीज़ उस पर जो है विस्फोट हो गया और वो जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन उड़ने वाले जहाज़ों को एथेन मेथेन गैसें किस तरह से नुकसान पहुंचा सकती है, जो कि काफ़ी ऊंचाई पर चलते हैं। बड़े बड़े हेलीकॉप्टर जब इसके ऊपर से गुजरते हैं तो उनके साथ भी घटनाएँ घटने लगती है। हेलीकॉप्टर, एक नॉर्मल सा हेलीकॉप्टर उसके ऊपर से गुजर रहा है और उसके साथ ऐसी वारदात हो जाए कि बिल्कुल समंदर उसे जो है अपने गर्त में संभा ले। और एक बार तो एक हेलीकॉप्टर उड़ते उड़ते उसका व्यक्ति जो है लास्ट टाइम कहते हैं कि अपने फादर से बात करते हुए ये सुना कि उसे जो है समुद्र अपनी तरफ खींच रहा है और उसके बाद वो भी इसी में समा गया। सैकड़ों राज छुपाए हुए ये समंदर बर्मुडा ट्रायंगल आज भी एक रहस्य का कारण बना हुआ है दोस्तों। आप यकीन नहीं करेंगे कि ऊपर से उड़ने वाले जो जहाज़ हैं किस तरह से गायब हो जाते हैं। सोचने वाली बात है। कुछ लोग तो कहते हैं कि विशालकाय हो सकता है, पिरामिड इसके अंदर हो
लेकिन ये सब एक कहानी और मिथ पर चलता है दोस्तों। किस तरह से हो रहा है, आज तक एक रहस्य बना हुआ है, बरमुडा ट्रायंगल। चलिए आज की जानकारी फिर एक यहीं बहुत बड़ा समाप्त करते रहस्य। हैं। कैसी लगी आपको बरमुडा जानकारी ट्रायंगल जरूर किस रहस्य को आप हमें अगले किस एपिसोड तरह में से बताएं। समझते हैं इसके अपनी बाद मैं कहानी आपको में, लाइव वीडियो में हमें मिलूंगा आगे के और एक एपिसोड में मंदिर के जरूर बारे में बताइएगा डिस्कस दोस्तों। करूंगा। जितनी जानकारी थी मेरे और पास हम मैंने आपको आपको इसी बता बारे दी में है। और कैसी नई नई लगी चीज़ें, रोचक लाइक जानकारियाँ और देते कमेंट रहेंगे। जरूर करें। तो इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।